बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और दुआओं में हमेशा याद रखें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गर्मियों की सुगात आलू बैंगन का मज़ेदार सालन। इजीली सिंपल मैंने बनाए हैं आलू बैंगन का सालन। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और देखना है किस तरह से मज़ेदार से हमने आलू बैंगन बनाए हैं। मैंने ये ले लिए हैं लंबे वाले बैंगन 1 किलो। इनको अच्छी तरह से मैंने धोकर वॉश कर लिया है और उसके साथ मैंने आधा किलो लिए हैं आलू। और इस तरह से हम बैंगन की कर लेंगे कटिंग। इसके ऊपर ये जो डंडी है मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, इसको सालन के ही अंदर पकाती हूँ, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप भी इस तरीके से आलू बैंगन बनाइए। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये आलू बैंगन की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और देखना है किस तरह से हमने मज़ेदार से आलू बैंगन का सालन बनाया है। आपको पता है गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बैंगन का भरता भी बनाया जाता है। इसको चाहे चावलों के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको बैंगन के भरते की रेसिपी चाहिए तो मुझे आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ बनाकर वो शेयर करूँगी। किस तरह से आपको भरते की रेसिपी चाहिए, दही वाला या मसाले वाला, कि आपने मुझे लाजमी बनाना है, फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। आलू को भी हमने साथ ही कटिंग कर लेना है। अब हम ले लेंगे एक बर्तन, इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज मैंने लिया है 1 अदद और इसके इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं मैंने। और प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इसको नरम होने तक फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको भी साथ ही लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल हो जाए ख़त्म। जब इस तरह से इसका कलर हो जाए तो इसके अंदर हमने हरी मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल करना है। टमाटर मैंने लिया है 1 अदद और हरी मिर्च मैंने ली है 2 अदद। टमाटर जब हल्के से नरम हो जाए तो उसके अंदर हम स्पाइस वगैरह शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया है, आधा कप, और इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है लाल मिर्च पाउडर का, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे का इस्तेमाल किया है बस। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी स्पाइस वगैरह ऐड नहीं करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको कवर किया है। इस तरह से जब ऑयल अलहदा हो जाए तो हमारा मज़ेदार सा मसाला होगा रेडी। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट बनाने के बाद हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरा मोबाइल गिर गया था जिसकी वजह से इस तरह से थोड़ी सी वीडियो हो गई। तमाम सब्ज़ी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे।
सब्ज़ी डालकर हमने मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर हमने इसको कवर कर कर रखना है। बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं करना कि सब्ज़ी डालकर डायरेक्ट आप इसको कवर कर दें, नहीं, पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से हमारा मसाला लग जाए। और अब हम इसको कवर कर कर रख देंगे। पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंगन अपना पानी खुद बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, इसीलिए इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि आपके आलू और बैंगन नहीं कर रहे तो आप इसके अंदर आधा कप से भी कम थोड़ा सा पानी शामिल कर कर इसको ढककर 5 से 10 मिनट पका सकते हैं। मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसको इसी तरह से ही मैंने दम पर पकाया है। इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया है और मज़ेदार सी हमारे आलू बैंगन हो गए हैं रेडी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक और कमेंट्स मुझे लाजमी करना है। आप भी इस तरह से बैंगन बनाएं और इसको वाइट चावलों के साथ या चपाती के साथ इंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दवाओं में याद रखिएगा।